हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज जानते हैं एक नई मुख्य खबर के बारे में। धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले में एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा हो रही थी और वो परीक्षा लास्ट दिन हो गया था। यानी कहने का मतलब ये रहा कि परीक्षा शुरू हुआ, उसके बाद जिस दिन लास्ट होना था उस दिन बच्चियों ने और एक डे मनाया जाता है। वो डे का नाम है आपका पेन डे। पेन डे का मतलब कि छात्र छात्राओं ने अपने शर्ट पर कुछ मैसेज लिखा करते हैं और मैसेज लिख करके वो उस दिन से वहां से फिर घर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसी बीच जब बच्चे अपने शर्टों में मैसेज लिख रही थी, उसी बीच वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम थी या हाँ मैडम थी, वो मैडम आके देखी और उनको ये बात पचा नहीं, मतलब पसंद नहीं आया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हम लोग तो पेन डे मना रहे हैं। आज के बाद ये 10th क्लास का परीक्षा था, लास्ट दिन था, तो हम लोग पेन डे मना मना रहे हैं। आप मना रहे हैं तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने की अनुमति नहीं है। और आप लोग जो पेन डे मनाया है, जिस इसका शर्ट पर यानी स्कूल ड्रेस पर जो भी मैसेज लिखे हैं वो शर्ट आप लोग खोल के घर जाइए। तो बच्ची लोगों को लगा धक्का कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, स्कूल में तो ऐसा मनाया जाता है। लेकिन एक बात और बताते हैं दोस्तों कि हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए हैं, प्राइवेट का तो हम लोग को नसीब ही नहीं हुआ कि हम लोग प्राइवेट में पढ़ सके। खैर कोई बात नहीं, आज बहुत बच्चे लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। क्या आप लोग पेन डे कभी मनाए थे स्कूल में? आप जितने भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे या देखते हैं, तो कमेंट में लिखें कि पेन डे का मतलब क्या होता है। आप लोग कभी मनाए थे? नया नया चलन आ रहा है। बाहर के जो लोग हैं, झारखंड को बर्बाद करने के फेरा में पड़े हुए हैं। नया नया कोई नया आविष्कार आ जाता है, पेन डे, फलना डे, ढकना डे। हम तो आज तक जीवन में कभी नहीं मनाया है। हम लोग भी यहाँ से 10th पास करके कॉलेज तक भी गए पढ़े हैं, लेकिन पेन डे हम लोग नहीं मनाया है। आज के डेट में लोग मनाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जन्मदिन लोग मनाता है, अपना बच्चा का जन्मदिन मनाता है। लेकिन यही पर्व आज से 20 साल पीछे आप जाइए तो कोई नहीं मनाता था। हम लोग को माँ बाप पिता हम लोग का जन्मदिन कभी लोग नहीं मनाया है। आप भी अगर मेरे उम्र का होंगे तो आपको भी पता होगा कि मनाया जाता था कि नहीं मनाया जाता था। ये भी धीरे धीरे बाहरी हवा, शहरी हवा गांव में घुस गया है। उस तरह से ये पेन डे जो है, ये समझिए हम समझते हैं कि बाहरी हवा है। अब बाहर के लोग मनाते होंगे, बाहर के स्कूल में मनाता होगा, जो यहाँ से हो सकता है विदेशी हवा आया होगा बाहर से। खैर कोई बात नहीं, कैसे मना रहा है उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बच्चियां खुशियां मना रही थी और उसी बीच में अगर आपको पसंद नहीं था तो पहले ही रोक देना चाहिए था कि नहीं, शर्ट पर आप किसी प्रकार का कोई चित्र या मैसेज या कोई किसी तरह का नहीं लिख सकते हैं। आपको नहीं लिखना है। लिखना है तब बाहर जाके लिखिए, बाउंड्री के बाहर जाइए। लेकिन लिखने देने के बाद सौ बच्चियों के शर्ट पर लिखा गया, सूचना मिल रहा है, मैसेज लिखा गया, 100 बच्चे के शर्ट उतरवा दिया गया, वैसे ही आदमी को घर भेज दिया। अब घर भेज दिया तो परिजन को पता चला कि भाई आप अपना शर्ट कहाँ पे छोड़ के आए हैं। ना ऐसे ऐसे घटना घट गया मेरा स्कूल में, मैडम जी हम लोग को शर्ट उतरवा दिए हैं। तो मैडम जी सब शिकायत करने लगा, परिजन परेशान हो गए। परिजन परेशान हुए तो वो प्रशासन पास पहुंचे, डीसी महोदय पास या थाना पहुंचे और शिकायत किए हैं। यहाँ तक कि डीसी महोदय भी बोल रहे हैं कि जांच होगा और जांच को
सही पाया जाए तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन हम झारखंडियों को आप देखिए, अब सवाल उठता है झारखंडियों पर। उस स्कूल में हो सकता है बाहर के बच्चा पढ़ता हो, लोकल बच्चा पढ़ता हो, अरे 10% भी तो लोकल बच्चा होगा, कोई जरूरी है सब बाहर एक बच्चा होगा? नहीं, 10% भी लोकल बच्चा हो जरूर हो सकता है। बच्चा कहीं का हो, बच्चिया कहूँ का हो, छात्र छात्रा कहीं का भी हो सकता है। इससे हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि ये नया चलन कहाँ से आ गया, किसी का शर्ट खुलवा देना, किसी को पैंट खुलवा देना। अब ऐसा अगर करता है वहाँ का शिक्षक, प्रधान अध्यापक, जो जिसको हम लोग देहाती रूप में हेड मास्टर बोलते हैं, आप और मीडिया में देखते होंगे तो ज्यादातर हिंदी वर्डों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हिंदी वर्ड भी हमारे झारखंड के लोगों को, जो पढ़ा लिखा कम है, वो उतना समझ नहीं पाते। इसलिए मैं एक ठेठ भाषा में इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आप स्कूल जाते थे तो कभी भी किसी किसी तरह की भी गलती करते थे तो आप मुर्गा बनते थे, 2 लाठी खाते थे, लेकिन शर्ट पैंट नहीं उतारा जाता था। लेकिन ये कौन सा स्कूल आ गया है कि पब्लिक का, छात्रों का शर्ट पैंट उतरवा दे रहा है? बताइए। सरकार बोल रही है कपड़ा पहन के जाइए, सरकार बोल रही है ड्रेस पर पहन के जाइए, अरे डायरेक्ट उतरवा दे रही है। इस पर थोड़ा बहुत एक्शन लिए हैं वहाँ के जो विधायक हैं, राघवी सिंह, वो भी एक्शन लिए हैं। तो विधायक जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो छात्र के मुद्दे पर आप एक्शन लिए हैं, लेकिन कोयला चोरों पर, बालू चोरों पर, अन्य मुद्दों पर, फैक्ट्रियां पर, जमीन से संबंधित मुद्दों पर आप सरकार में है, सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके रखे हैं। और झारखंड के खास करके गरमजरुआ जमीन में बार बार वीडियो में बोलता हूँ, झारखंड के गरमजरुआ जमीन जो है उसका रसीद क्यों नहीं कट रहा है, सरकार क्यों रोक के रखी है? इस पर जो सत्ताधारी विधायक है, उस सत्ताधारी विधायक इसका जवाब दे, और देना ही होगा, या तो रसीद पब्लिक को काटना होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये गरमजरुआ जमीन झारखंड में है। हो सकता है इससे बाहर भी हो सकता है, खैर हम लोग उतना डिटेल्स नहीं जानते हैं। लेकिन नया चलन आ गया है, किसी को शर्ट उतार दो, किसी को पैंट उतार दो। हम लोग तो भाई कभी वैसा मैसेज लिखे नहीं है, ना हम लोग को सरकारी स्कूल में होता है। आज भी कोई सरकारी स्कूल में गाँव में उस तरह नहीं होता है, वो होता है बड़ा स्कूल। बड़ा स्कूल होगा तो कोई बाहरी ही बनाया होगा, लोकल झारखंडी का नहीं होगा स्कूल, वो बाहर का कोई कंपनी बनाया होगा। और वो बाहरी फरमान सुनाया, चाहे कोई नेता मंत्री के चक्कर में फंस करके उस तरह के मामला को गर्म किया है, ताकि बाजार बने। तो आप कमेंट में लिखें कि क्या ऐसा होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब यह था, 100 बच्चियों का शर्ट शर्ट जो है, जो हम लोग स्कूल ड्रेस कहते हैं, उसको खुलवा दिया और रखवा दिया स्कूल पर, और उसको ऐसे ही भेज दिया। मतलब उसके शर्ट के अंदर भी एक कपड़ा रहता है जिसको हम लोग ब्लेजर कहते हैं। हम लोग देहात में ब्लेजर के नाम से लोग नहीं जानता है, लेकिन आज का जो नया लड़का है, जो पढ़ा लिखा है, वो ब्लेजर के बारे में समझता है कि ब्लेजर होता क्या है और क्या नहीं होता है। सो पहले बच्चा लोग सिर्फ शर्ट हम लोग पहन के जाते थे, एक ही शर्ट और एक ही पैंट आता था, चाहे हाफ पैंट हो, चाहे हाफ शर्ट हो, चाहे फुल शर्ट हो। लेकिन आज ये जमाना कुछ बदल गया है, तो एक के साथ 2 कपड़ा, 3 कपड़ा भी उस पर लेयर लगा हुआ रहता है, और उसी को लोग पहन के जाते हैं। अब हेड मास्टर को पता नहीं, अगर बाय द वे यही बात उसी के बच्चा, चाहे अगर कोई गलती कर दे, बच्चा स्कूल में कोई गलती कर देता, पैंट शर्ट नहीं उतरवा सकते, उसको आप दूसरा दंड लगा सकते हैं, आर्थिक दंड लगा दिए। या तो पहले के चलन था 2-4 डंडा मारा जाता था। आज तो स्कूल में वो चीज चलन खत्म हो गया है कि अगर कोई गलती करे तो कान उठक बैठक करा, मुर्गा बनाओ, चाहे मुर्गी बनाओ, ये सब दंड खत्म हो गया है। आज के बच्चा को ऐसा दंड नहीं दिया जाता है, हम जहाँ तक समझते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो। अभी कहाँ छड़ी वाला डंडा कहाँ चलता है, कहीं नहीं चलता है।
लेकिन मैं मैडम से कहना चाहता हूँ, जो स्कूल का जो मैडम जो जिसने क्राइम करवाया, वो कितना खराब काम कराया है। यहाँ के लोगों को उस स्कूल की बच्चियों को बेइज्जती करके रख दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देहात में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चप्पल जूता का हाथ पहना हो। देहात में जब पंचायत होता है ना, तो कोई गलती करता है, उसको चप्पल जूता का हाथ पहनाया जाता है, माथा छिलवा दिया जाता है। उस तरह से उस बच्चियों के साथ अन्याय करके और उसका शर्ट उतरवा दिया। आप कमेंट में बताइए। बस छोटा सा ही वीडियो था, मैं जागरूक करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार।